गुड आफ्टरनून माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स और जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। आज है लॉकडाउन 2.0 का दूसरा दिन, यानी कि 16 अप्रैल को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो बनाने का उद्देश्य स्टूडेंट्स बहुत ही संक्षिप्त है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। जो मेरा स्टडी ग्रुप है prabhakantmali.in, और भी पर्सनलाइज बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो बहुत ही लिमिटेड टाइम में मैं जवाब देकर के अपना ये सेशन समाप्त करूंगा। बहुत समय नहीं लूँगा आपका। सबसे पहला क्वेश्चन था कि यूपी बोर्ड का फेक खबर चल रहा है कि उनका कॉपी बिना चेक हुए ही रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं है, केवल एक दिन मूल्यांकन हुआ है और उसके जस्ट बाद आदेश आ गया, उसके बाद मूल्यांकन नहीं हुआ है। जिस दिन लॉकडाउन ख़त्म होगा, आई मीन आफ्टर 3 मई के बाद, उसके बाद विचार किया जा रहा है कि सेंटर बढ़ाए जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए, यानी कि एग्जामिनरों को दूर दूर बिठाते हुए आपकी कॉपियां चेक होंगी। आपकी हर हाल में मूल्यांकन कार्य आपका मई में हो जाएगा और जून में रिज़ल्ट आपका आ जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए ये रखता है कि बहुत ज़रूरी ये है कि हम सभी लोग इस कोरोना की लड़ाई में मिलजुल करके रहें। देखिए, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमको भी गवर्नमेंट के साथ देने की ज़रूरत है, घर पर रहने की ज़रूरत है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि बीए और बीएससी की परीक्षाएं कब होंगी, कैसे होंगी, क्या अपने आप उनको फर्स्ट ईयर वाले को सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा या ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आज ही डिप्टी सीएम माननीय दिनेश शर्मा जी का स्टेटमेंट आया है कि बहुत जल्द जो है आपका पेपर होगा, लेकिन थोड़ी सी बदलाव ये होगा कि अभी तक जो 2 मीटिंग पेपर होता था वो 3 मीटिंग होगा, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 शिफ्ट में पेपर होगा। कुछ केंद्र और बढ़ाए जा सकते हैं और खासकर बहुत एहतियात बरत करके आपकी परीक्षाएं होंगी, यानी कि एक सीट पर एक ही स्टूडेंट बैठेगा और उन पे काफ़ी गैपिंग रहेगी। इसको ध्यान में रखते हुए आपका पेपर होगा मई में। तीसरा क्वेश्चन है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हैं कि अब हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा। तो देखिए कि पहली बात तो आपका जीवन सुरक्षित होना चाहिए और स्टूडेंट्स पढ़ाई तो होती रहेगी। फिर भी सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएट किया है और आज कौशाम्बी के जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उनका भी आदेश आया है कि बच्चों की आप लोग ऑनलाइन क्लासेस चलाएं। लगभग ज़्यादातर बच्चों के पास स्मार्टफोन है, नहीं तो उनके गार्जियन के पास है। बहुत सारे एजुकेशनल ऐप है, जूम ऐप है वगैरह, जिससे आपकी पढ़ाई आगे बढ़ाई जाएगी। तो प्रयास रहेगा कि ऑनलाइन आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो ये 3 आपके मैंने जवाब दे दिए। अब थोड़ा सा मैं इस महामारी पर चर्चा कर लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमको बिल्कुल से भी हल्के में नहीं लेना है। आई मीन जब हम अपने घरों पे, प्रेजेंट टाइम मैं अपने घर पर ही हूँ, और तो कहने का मतलब ये है कि अगर घरों से बाहर जाते हैं तो मास्क लगा करके जाना है। और हाँ, मास्क जैसे कि बाइक में आपने देखा होगा कि बाइक में हेलमेट मैंडेटरी है, हेलमेट बिना चालान हो जाएगा। तो ये लिख करके रख लीजिए कि आने वाले 1 सालों तक, ये अभी के लिए तो ठीक है कि गवर्नमेंट ने कहा है, लेकिन आगे भी इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये जान लीजिए, आगे भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप यदि मास्क लगा करके नहीं निकलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फ़ाइन किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। पुलिस वाले आपको फाइन करेंगे केवल आपकी सहूलियत के लिए, आपकी रक्षा के लिए। तो मास्क बिना लगाए एक अच्छा क्वालिटी का मास्क लगा करके बाहर निकलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अब कहने वाला हूं कि सभी स्टूडेंट्स आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। आरोग्य सेतु ऐप ये ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी पे चलता है और बाय द वे हमें इसी के सहारे आगे जीना है। यानी कि 4 मई को लॉकडाउन यदि खुलता है, ये तो स्थितियों पर डिपेंड है, और मैं भी ईश्वर से, गॉड से ही प्रे करूंगा कि ये जो पेशेंट डे बाय डे बढ़ रहे हैं, ईश्वर इसे कम करें। और ये हमारे आपके हाथ में ही है। हमारे आसपास कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसकी तुरंत सूचना दें और उन चीज़ों को बताएं। तो आरोग्य सेतु ऐप आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, नहीं है तो मैं अपने एजुकेशनल जो ग्रुप है उस पर शेयर कर दूंगा और आपको मिल जाएगा। इस पर आप लोग अपना चेक करिए, यानी कि उस पर आपको पूछेगा कि आप विदेश में थे, जो है सही जानकारी भरिए। अगर आपको खांसी भी आती है, जुकाम भी है, तो आप उसको सही डिटेल भरिए। और आपको कुछ नहीं है तो इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। भविष्य में यदि आप बाहर जाएंगे तो जैसे वाईफाई होता है, आप लोगों ने सुना ना कि वाईफाई ढूंढते रहते कि यार मुझे फ्री में नेट चलाने के लिए मिल जाए, तो ठीक इसी तरीके से वो ब्लूटूथ ऑन होकर के अगर आपके कोई संक्रमित व्यक्ति आपके पास से गुजरता है या दिखता है तो तुरंत आपको अलर्ट करेगा। तो आप उससे उचित दूरी बना सकते हैं या उनको क्वारंटाइन किया जा सकता है। 2 शब्द बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं, क्वारंटाइन क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है। क्वारंटाइन मतलब होता है स्टूडेंट्स की खुद को एकांत में रखना, अलग रखना। यदि आप संक्रमित हैं, नहीं भी हैं, तो यदि आपको लगता है ऐसा लक्षण है, आप बाहर से आए, तो खुद को 14 दिन के पीरियड के लिए आपको अलग रखिए।
ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सामाजिक दूरी बनाना है, किसी के पास सट करके नहीं बैठना है। आपका भले ही कोई डियरेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो स्टूडेंट्स, लेकिन आपको थोड़ा उचित दूरी पर ही बैठना है। घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना, बहुत ज़रूरी कार्यों के लिए ही बाहर जाना है और बाहर जाते समय भी भीड़ नहीं लगानी है। और सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि एक उचित दूरी का फॉलो करते हुए आपको वो करना है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई कि बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन होगा हर हाल में आपका जुलाई में या जून में, तो जुलाई तक तो वैसे नहीं, जून में ही आ जाएगा रिज़ल्ट। और BA BSc की भी परीक्षाएं नेक्स्ट मंथ होने के पूरे आसार हैं। और किसी भी प्रकार के रूमर के चक्कर में मत पड़िए। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे बहुत स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये कोविड-19 ऐसा क्यों कहा जाता है, तो जो स्टार्टिंग का CO है ये कोरोना को रिप्रेजेंट करता है और VI जो है आपका वायरस है, ठीक है। और जो लास्ट का D है वो डिजीज़ है, बीमारी है। और 19 नाम इसलिए दिया गया कि फर्स्ट इसका मामला 19 में फाइंड आउट हुआ था, इसका पहला 19 वर्जन है। हालांकि ये कोरोना काफ़ी पुराना वायरस है, लेकिन ये म्यूटेट होकर के बहुत ही खतरनाक तरीके से आया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के उत्तर मैंने आपके दिए। ये केवल 6 से 7 मिनट का एक छोटा सा सेशन था। इसके बाद भी किसी को कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करिए, आपको उत्तर मिलेगा। और नेक्स्ट वीक मैं आपको फिर एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। तब तक आप बिल्कुल घबराइए नहीं, इस बीमारी से लड़ा जा सकता है, हम लोग मिलकर रहेंगे। और एक साथ दूरी, इस बीमारी का सबसे बड़ा उपाय है कि दूर रहना। एक थोड़ा सा आपको उचित नहीं लगेगा, जैसे कि कोई हमारे शराब पीने वाला व्यक्ति अगर हमारे पास से गुजरता है तो हम क्या करते हैं, मुंह ढक लेते हैं और कहते हैं उससे दूर रहो। तो बस इसी तरीके से आपको रखना है। आपको ये समझना है कि हमको दूर रहना है। बात करते समय लगभग थोड़ी दूरी बना करके, मास्क लगा करके ही चलना है। और ये सावधानी यदि हम बरत लेंगे तो निश्चित तौर पर हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ मैं लास्ट में आपको बताता हूँ कि एक हेल्पलाइन नंबर मैं बताता हूँ, ये चिकित्सा विभाग का है 1800, और फिर से लिख लीजिए 1800-180-5145। फिर से बता रहा हूँ 1800-180-5145। यदि आपको तनिक भी कोई लक्षण है, खांसी है, जुकाम है या फीवर है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको डॉक्टर ले जाएंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छा कंसल्टेंट करेंगे, परामर्श देंगे। आप इस टोल फ्री नंबर पर ज़रूर कॉल करें। एक और बात कि यदि आपके आसपास कोई ऐसा विक्टिम है, कोई पीड़ित है, कोई संक्रमित व्यक्ति है, तो उसकी सूचना भी आप इस नंबर पर दे सकते हैं। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आप लोग अपने घरों में रहें। और थोड़े दिन की बात है, जीवन रहेगा तो सब कुछ फिर से जैसा हो जाएगा, ठीक है। परेशानियां हैं, अपने आसपास के जो लोग हैं और जो नीडी पर्सन हैं उनकी हेल्प करिए और फिट रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीक में आपके साथ। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, बाय बाय।